नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। हम अपनी संस्कृति और कला के थाती के लिए जाने जाते हैं और दुनिया भर में इस कला, नृत्य, दस्तकारी और शिल्प कला के प्रशंसकों की कमी नहीं है। लेकिन अपने ही देश में कला और संस्कृति के हालात अब वो नहीं रहे जो हुआ करते थे। लिहाजा सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी कला को आगे ले जाने वाले कलाकारों के व्यवसाय पर। देश की कला संरक्षित रहे और बेजोड़ कलाकार अपनी कला से जुड़े रहें और उनसे मुंह ना मोड़ें, इसके लिए कोशिशें होनी ज़रूरी हैं। चंडीगढ़ के कलाग्राम में चल रहे क्राफ्ट मेले में देश भर के 125 से ज़्यादा शिल्पकार हिस्सा ले रहे हैं। सुदूर प्रदेशों से आए ये कलाकार शिल्पकला के जरिए इन राज्यों की कला और संस्कृति से रूबरू करा रहे हैं। कहीं कोलकाता के शिल्पकार जूट और लकड़ी पर अपनी कलाकारी दिखाते नजर आए, तो कहीं उड़ीसा के शिल्पकार पत्तों पर अपनी शिल्पकला का नमूना दिखाते। रामपुर की पतंगों ने तो खूब लुभाया। पहले लोग पत्ते के ऊपर लिखते थे रामायण और महाभारत, और वही पत्ते के ऊपर हमने भगवान विष्णु की 10 अवतार ये है, और इससे बड़ा बड़ा भी बनाते हैं। भगवान कृष्ण की लीला है। और वो भी पत्ते के ऊपर बनाते। ये हमारी बंगाल में एक गाछ होती है, पेड़, ये जब होती हैं तब ये हरा कलर की हर पेड़ की तरफ रहती हैं। सूखने के बाद ये बाय नेचर ऐसे ही आ जाती है, वो हल्का हो जाती है और अंदर पूरा वाइट आ जाती है। हाँ, ये देखिए कैसे आसानी से एक फूल भी बना लिया है। ऐसे ही हम सारे कुछ बना रहे हैं। पहले तो हमने पतंगे जो भी हमने बनाई तो उड़ाने के साथ साथ में डिज़ाइन डेकोरेशन के लिए किस तरह से इस्तेमाल करा जाए उस तरह से कलरफुल पतंगे बनाई। बाद में हमारे दिमाग में आया कि हम कुछ ना कुछ ऐसा करें जो कि काइट है ना, कपड़े पे बनाएं जिससे कि लॉन्ग टाइम में चले, लंबे टाइम के नहीं। तो इसलिए हमने वॉल हैंगिंग बनाई है। ये कपड़े पे की पतंग का शेप भी दिया है हमने, इसमें कुछ मछलियों का भी शेप दिया है, इसमें बटरफ्लाई भी बनाते हैं। इस बार का थीम है पश्चिम भारत और यहाँ की कला, खान पान और संस्कृति के कई रूप यहाँ देखने को मिल रहे हैं। इस दौरान देश भर के अलग अलग राज्यों से आए कलाकार भी अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। एक ही छत के नीचे देश भर की कला और संस्कृति का बेजोड़ संगम लेकर आया है ये क्राफ्ट मेला। आज कला और संस्कृति पर ही कुछ चर्चा करेंगे। हमारे साथ हरियाणा के आर्ट ऑफिसर हृदय कौशल स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ शब्बीर हसन भी हैं, राजस्थान से आए हैं और शिल्प गुरु अवार्ड इन्हें मिल चुका है। हमारे साथ हेमराज सुंदरयाल भी है, हरियाणा से है, कबीर अवार्ड विजेता। साथ ही डॉक्टर स्नेहा पेंटर भी हमारे साथ हैं। हृदय, आप शिल्पकार हैं। आप तो हरियाणा सरकार में नौकरी कर रहे हैं। एक तरह से खुश हैं आप इस सरकार की नौकरी करके, या जो सोच कर इस शिल्प कला में आए थे, इस कला को अपनाया था, वो मिल चुका है आपको? नहीं, कलाकार की कभी तमन्ना पूरी नहीं होती है, वो काम तो करना ही होता है। मैं जॉब के साथ साथ काम भी करता हूँ और निरंतर मेरी कला यात्रा चल रही है। और ये कि सरकार में आने के बाद एक मुझे स्टेबिलिटी मिलने के बाद मैं काम को और अच्छे लेवल पे लेके जा रहा हूँ, जिससे हरियाणा का तो नाम रोशन हो रहा है। मैं हरियाणा को पूरे वर्ल्ड लेवल पे इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा हूँ और मेरी कोशिश और कर रहा हूँ। तो ये काफ़ी एक अच्छा मेरे लिए कदम है। शब्बीर हसन जी, आप शिल्प गुरु अवार्ड आपको मिल चुका है, आप सिलेक्शन हुआ है उसके लिए जी। जोधपुर से आप आए हैं, चमड़े का काम करते हैं, क्या बनाते हैं? जोधपुर की जूतियाँ हैं, सभी तरह की बनाता हूँ, जिसमें जेंट्स स्लीपर्स हैं, लेडीज जूती बंद जूती है, बच्चों के लिए भी जूती वगैरह बनाते हैं। और ख़ास तौर पर हम आराम का बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि वो। कितने सालों से आप इस पेशे में हैं? ये मैं बचपन से ये काम कर रहा हूँ। वैसे ये हमारा काम पुश्तैनी है। पुश्तैनी है। कितनी पीढ़ियों से ये चला आ रहा है ये काम? करीबन 200-250 साल पुराना काम है। आपकी ये जो आपका परिवार है वो 200-250 साल से इस पेशे में है? पेशे में, और हमारे बुजुर्गों ने भी सन 36 से अवार्ड लेना शुरू किए हैं। तो मुझे भी बचपन से ये लगन लगी कि इस काम के जरिए मैं भी अपने बाप दादाओं का नाम रोशन करूं, और उसका मुझे पूरा श्रेय मिला। उसमें मेरे काम के अंदर मेरी धर्मपत्नी कमरुनिशा है, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा।
वो अपर के ऊपर कसीदाकारी कार्य करती हैं और मैं जूती बनाता यानी हूँ। पूरा परिवार आपके साथ जुड़ा हुआ है, पूरा खुश परिवार हैं से- और संतुष्ट हैं अपने इस पेशे से? इस काम से जितना सोचा था कि आपके परिवार का गुजारा हो सके, आपको अच्छा एक सम्मानजनक जो है वो इस हालात समाज में मिल सके, वो मिल रहा वो है? मुझे मिल रहा है। खुश हैं आप अपने मैं पेशे खुश से? हूँ मेरे काम खेमराज जी, आप धागे से तस्वीरें बनाते थे, पेस्ट्री जिसको बोलते हैं, क्या बनाते हैं आप? टेपेस्ट्री में बहुत सारे फिगर बनाता हूँ मैं। मिनीचर में मैंने काम किया है और तंत्र आर्ट में भी किया है। और बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं जैसे एम एफ हुसैन साहब हैं जी, इनके साथ मैंने 8 साल काम किया। उनकी पेंटिंग को मैं टेपेस्ट्री में डेवलप करता रहा, वो उसकी एग्जीबिशन करके अपना आगे देते रहे होंगे। शौकिया कर रहे हैं या पेशा है? ये मेरा एक्चुअल में क्या है कि मैं एक ब्राह्मण फैमिली से हूँ जिसमें कि जुलाई का काम करना बड़ा गुनाह था अच्छा, हमारे यहाँ पे। जब मैं डिप्लोमा करने गया तो मेरे को ये कहा गया कि भाई तुम ये काम क्यों सीख रहे हो। यहाँ तक कि हमारे गुरुजी थे जो, वो भी कहने लगे यार पंडित तेरा दिमाग खराब हो गया, क्यों काम सीख रहा है। मैं कहा मैंने तो यही सीखना है, कबीरदास जी करते थे, कबीरदास जी करते थे, मैं भी करूँगा। तो शौक़ था मेरे को बचपन में कुछ घर में नया नया करने का। सुई धागे से कुछ करता था, कभी धागे से नॉटिंग बांध करके, मैक्रोमे नॉटिंग जो होती है उससे पशुओं के वो मुंह के छिंके वगैरह बनाना, वो सब करता था। खानदानी पेशा नहीं था, शौकिया आप खानदानी पेशा इसमें नहीं था। आए और इसे पेशे के रूप में अपनाया? हाँ, मैं 3 साल डिप्लोमा किया फिर मैं दिल्ली में वीवर सर्विस सेंटर में आ गया, जॉब पे आ गया मैं 1966 में। यहाँ आकर के मुझे जो है ना और प्रेरणा मिली, क्योंकि यहाँ पे बड़े ऊंचे दर्जे के आर्टिस्ट उस टाइम काम करते थे, उन लोगों के साथ काम किया तो मेरा और मन बढ़ा। और मैं फिर एक तो मेरा वर्किंग था ऑफिस में, वो टेक्सटाइल डिजाइनिंग करना, टेक्सटाइल में डिजाइनिंग करना, कोई नए नए सैंपल डेवलप करना। और ये जो टेपेस्ट्री का काम है ये मेरी हॉबी थी। और हॉबी में रात को काम पूरा करता था अपने, जैसे अपने आर्टिस्ट लोग रात को काम करते हैं, रात को बैठ के काम करना। कला को जो उम्मीद थी कि सम्मान मिलना चाहिए वो मिल रहा है? बहुत मिला मेरे को, जो मैंने कभी सोचा नहीं था वो सम्मान मुझे मिला। मेरे को गवर्नमेंट की तरफ से मैं स्पेन गया डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। हमारे हरियाणा के जो ट्रेडिशनल खेस होते थे डबल क्लॉथ के चकदार, वो मैं वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया, 20 दिन डेमोन्स्ट्रेशन दिया। और उसके बाद वहाँ पे जितना भी माल बना वहीं भी किया। कितने लोग और हैं जो इस कला से जुड़े हुए हैं, जिन्हें आप जानते हैं, जो खुश होकर इसे पेशे के तौर पर अपना रहे हैं कि हाँ इससे हमारी अच्छी रोजी रोटी निकल आएगी, हमारे परिवार का गुजारा हो जाएगा? क्या आज के युवा वर्ग में कुछ लोग हैं जो इस पेशे को अपना रहे हैं? कुछ लोग हैं। एक तो यहाँ पे अपना अहमदाबाद में मिस्टर राजन है, वो NID से उन्होंने कोर्स किया। एक्चुअली वो रहने वाले तो यहाँ के हैं, मेरठ के पास के। पर उतना आपको दिख रहा है कि अच्छा उस हद तक लोग आ रहे हैं, इसे पेशे के तौर पर अपना रहे हैं? लेकिन युवा वर्ग क्या इसमें रुचि रखता है? युवा वर्ग बहुत रुचि रखता है, लेकिन समस्या क्या होती है कि यहाँ पर टेपेस्ट्री की लोगों को अभी तक भी पूर्ण रूप से पहचान नहीं है, जानकारी नहीं है। वो चीज़ उनको प्रिंटिंग में मिल जाती है, इस कला के बारे में पता नहीं है, कम पता है, क्योंकि बहुत पुरानी कला जो है अब जा कर के इसको डेवलपमेंट मिला, कुछ कर रहे हैं। एक लेडी वहाँ पे जोशी है, वहाँ पे पूना गोवा में जी, वो बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि गोवा में क्या है टूरिस्ट प्लेस है, वो जितनी भी बनाती है वहाँ पे सारे मांग भी होती मांग हो जाती है। यानी कि कलाकार भी हैं और कला को सराहने वाले और उन्हें पहचान वाले भी हैं। मैं जब बनारस में था तो मैं करता था और मेरा सारा काम बिक जाता था, क्योंकि टूरिस्ट बहुत आते हैं बनारस में। तो क्या सारा जो व्यवसाय है वो पर्यटकों पर ही निर्भर करता है? नहीं, इस चीज़ का जो टेपेस्ट्री वगैरह है, क्योंकि सैलानियों के आने का भी तो एक मौसम के मुताबिक आते हैं। मौसम मुताबिक तो हम लोग इतना ज़्यादा प्रोडक्शन तो है नहीं इसकी, किसी पीस को बनाने में महीना लग जाता है। इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि इसको क्या जो आज का अगर युवा वर्ग आना चाहे, रोजगार के तौर पर इसे अपनाना चाहे, तो क्या अपना सकता है? कुछ लोग अपना रहे हैं, सिर्फ जो लड़के अगर वो फायदा सोच कर आते हैं तो क्या उन्हें मिलेगा? फायदा मिलेगा, और वो लोकल मार्केट में इसका लोगों को इसकी कीमत की वो नहीं है, अहमियत नहीं है। लड़के बनाते हैं अभी, लेकिन आपको लगता है इसका प्रचार प्रसार कम है? ज्यादा होना चाहिए तो शायद ज्यादा लोग आकर इससे जुड़े। डॉक्टर स्नेहा, आप क्या करती हैं? क्या पेंटर हैं, क्या बनाती हैं? मैं
एक्चुअली कैनवास पे काम करती हूँ और ज़्यादातर मेरा काम इंडियन कल्चर को लेके रहता है कि उनको पोर्ट्रे करना, जो इंडियन कल्चर है हमारा, भारतीय संस्कृति, उसको किस तरह से हम डेवलप हुए हैं, जो उससे हम लोगों ने कैसे कैसे हमने मूवमेंट्स किए हैं, कौन कौन ग्रेट आर्टिस्ट हुआ है, सारा चीज़ें एक कैनवास पे रहता है ज़्यादातर मेरा। मैं काफ़ी बड़े काम करती हूँ, मीन्स 64 फीट्स है, 32 फीट्स हैं, इतने बड़े कैनवास पे काम करती हूँ ज़्यादातर। और किस तरह का वापस आपको किस तरह की इस पे रिस्पांस कैसा मिलता है? रिस्पांस बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि जिस हिसाब से हम उस पर डेडिकेशन दिखाते हैं अपना, तो नेचुरल है उसमें। शौकिया है या पेशा है, रोजगार है आपका? जी, ये मेरे लिए ना तो शौकिया है, ना रोजगार है, ना पेशा है, ये मेरे जुनून कह सकते हैं आप, कि जुनून है मेरा, कि मुझे उसके अलावा कुछ समझ में नहीं आता है कि अगर आर्ट मेरी लाइफ में निकाल दे तो मैं सोच नहीं सकती कि मैं कुछ कर सकती। दिल से आप शिल्पकार हैं आप, शौकिया इस पेशे में आए? नहीं, मैं शौकिया नहीं आया इस पेशे में, मैं परेशान होकर इस पेशे में घुसा। वो कैसे? एक्चुअली क्या था कि मैं जब स्टूडेंट रहा तो बहुत सारी घटनाएं बाई चांस मेरे साथ ऐसी घटी हैं, मेरे को ऐसा लगा कि टीचर्स के टच में आने के बाद भी मैं उतना राइज नहीं कर पा रहा था। और एक दो बार मेरे साथ कुछ टीचर्स का इस तरीके का यूथ फेस्टिवल के दौरान कुछ हुआ, तो तब मैंने ठान लिया, मेरी मतलब आत्मा का हनन सा हुआ। तो उसके बाद मैंने ये कलाकार जागा और जागा क्या कि उनको मैंने बोल दिया कि आप मेरे को न्यूज़पेपर्स में देखोगे, और वो हुआ। अच्छा, एक चुनौती के तौर पर चुनौती पे मैंने आर्ट को एक्सेप्ट किया, और चुनौती क्या कि व्यवसाय के रूप में एक्सेप्ट किया इसको, क्योंकि नौकरी आज की जनरेशन में नौकरी सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं इसी बात पर आ रही थी हृदय, आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अगर इस पेशे को युवा वर्ग आज का अपनाता है, शिल्प कला में लोग आते हैं, कितने लोग के लिए रोजगार की संभावनाएं कितनी हैं यहाँ? 100% रोजगार की संभावनाएं हैं, अगर दिल से काम किया जाए और जेन्युइन मतलब असलियत में आत्मा से काम किया जाए ना, तो 100% सेटिस्फेक्शन है। लेकिन क्या सेटिस्फेक्शन के साथ एक जो भी आएगा उसने अपने परिवार का भरण पोषण बहुत अच्छे से कर सकता है। देखो, मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। NID अहमदाबाद से जो बच्चे निकलते हैं फाइन आर्ट्स के, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स से निकलते हैं, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्ट्स से निकलते हैं, हरियाणा में कुरुक्षेत्र से निकलते हैं, रोहतक से निकलते हैं, पहले जो बच्चे निकलते थे उनकी ग्रोथ में और आज की ग्रोथ में बहुत डिफरेंस है। पहले बच्चे लेबोरियस होते थे, अपने वर्क को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते थे। आजकल के बच्चे दोनों चीजों पे ध्यान देते हैं। हालांकि थोड़ा फिजिकल लेबर को कम करते हैं आजकल के बच्चे, पता नहीं मीडिया का कारण है या और दूसरी चीजें, स्मार्ट ज्यादा है, वो फिजिकल लेबर कम करना पसंद करते हैं। लेकिन आर्ट में फिजिकल लेबर मैक्सिमम होती है, चाहे वो कोई भी आर्ट है। यहाँ आपको लगता है कि कमी दिखाई दे रही है? बहुत ज्यादा कमी है, बच्चे इस चीज को लाइक कम करते हैं। सरकार की तरफ से कितना प्रोत्साहन मिल रहा है इस कला को? मैं पूरे देश की बात कर रही हूँ। पूरे देश में क्या कि कला को, भारत की कला वर्ल्ड में फेमस है, तो सम्मान तो अपने आप ही हो गया है, क्योंकि पूरे कितने हृदय कुछ चुनिंदा कलाकार शिल्पकार ऐसे थे जिन्हें सम्मान मिलता है, बाकियों की क्या कहाँ रह जाते हैं? देखो, सभी को तो सम्मान नहीं मिल सकता ना, ये तो मैं ये मानती हूँ जो बेहतरीन, जो सबसे बेहतर होगा उसको सम्मान मिलेगा, लेकिन बाकियों का जिस भरण पोषण और गुजारे की बात मैं करी थी, क्या वो अपना परिवार ठीक ठाक चला पाते हैं? बहुत अच्छे से चलाते हैं। देखो, जिसमें लगन होती है वो सो के भी काम करता है, वो सोते सोते भी काम करता रहता है। जिसमें लगन नहीं होती, एक लेवल तक काम करना चाहता है, तो वो उस लेवल का भरण पोषण कर पाता है आराम से। ऐसा नहीं है कि कला को लेके उसका गुजारा नहीं हो पा रहा। अगर वो सच्चा कलाकार है और ईमानदारी से काम कर रहा है, कला की देश में कद्र हो रही है? बिल्कुल हो रही है, 100% हो रही है। बस मेरा यही सवाल था। शबीर जी, आप राजस्थान से आए हैं, आपको लगता है यहाँ चंडीगढ़ आए हैं, कलाग्राम में जो कला क्राफ्ट मेला हो रहा है उसमें हिस्सा लेने, आपको लगता है ये जो मेले इस तरह के आयोजित किए जाते हैं सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, ये मददगार साबित होते हैं कला को सामने लाने में और कला के संरक्षण के लिए? हाँ, ये मेले से ऐसा है कि अब जैसे दस्तकार होते हैं, उनको दुकानें वगैरह नहीं होती हैं, तो अपना माल प्रोडक्ट बना के तैयार कर लेते हैं, और मौके मौके पे जब एग्जीबिशन गवर्नमेंट की लगती है तो इससे हमें सीधा फ़ायदा मिलता है, और ना कि हम प्राइवेट एग्जीबिशनों में पैसा दे के हम अपना काम नहीं चला सकते। इससे हमें ये फ़ायदा मिलता है कि हमें से स्टॉल्स वगैरह फ्री मिल जाते हैं, रहने की सुविधा हो जाती है। हाँ। और जो लोग इस पेशे में आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे?
ऐसा है, जूती का काम अभी वर्ल्ड लेवल पर लेदर का बहुत ही पहले नंबर पर है। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इसका अभी पहनने वालों के लिए हमने इसमें डिजाइन्स ऐसे बनाए हैं जो वो आसानी से इसको पसंद कर सके और पहन सके। इसमें सरकार जो कर रही है वो आप उससे संतुष्ट हैं? हाँ, सरकार इस काम के लिए बहुत बढ़ावा दे रही है। ये बात उसके हम खेमरा जी, आप क्या कहेंगे? टेपेस्ट्री के लिए आप कह रहे थे कि अभी इतना प्रचार प्रसार नहीं हो रहा, अगर इसका प्रचार प्रसार होता है तो इस कला को बेहतर तरीके से संरक्षित किया जा सकेगा और युवा वर्ग भी इस तरफ आएगा? ज़रूर आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ये हो रहा है कि जैसे अभी कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली में है, 2001 में प्रिंसिपल सर ने कहा कि मुझे यहाँ पे टेपेस्ट्री क्लासेस चालू करानी है, टेपेस्ट्री की लूम लगानी है। फिर मैंने स्पेशल टेपेस्ट्री के लिए लूम डेवलप कराई, वहाँ पे बच्चे काम कर रहे हैं और वो अपनी पेंटिंग के साथ में टेपेस्ट्री बुन करके उसमें एग्जिबिट करते हैं और वो उनकी सेल होती है। आगे श्योर है कि उनको रोजगार मिलेगा? मुझे उम्मीद तो पूरी है। और ये यही नहीं है, BHU में मैंने आर्ट कॉलेज में चालू किया था ये जी। वहाँ उसी कॉलेज में आजकल BTech की डिग्री हो गई है। अच्छा। हाँ, वो क्या था 1969 में वहाँ पर मिस्टर कुलकर्णी थे, उन्होंने कहा था कि मेरे को क्लास के वो फॉरेन से आए थे। सरकार की तरफ से कोई आप उम्मीद रखते हैं कि सरकार को कुछ और किया जाना चाहिए, कुछ ऐसा? नहीं, देखो सरकार को तो जो कर रही काफ़ी कर रही है, सरकार की तरफ से तो कोई कमी नहीं है। और कहीं कुछ कमी दिखाई देती है? देखो उसमें क्या है कि क्योंकि आप और भी यहाँ पर शिल्पकार आए हैं, उनसे भी बात होते हैं। अगर आप लोग ठीक है, आप लोग खुश हैं, आप सबकी अगर बात लेकर चले, और भी जितने यहाँ पे शिल्पकार आए हैं, क्या सारे ही अपनी जो शिल्प कला को उनकी जो प्रसिद्धि या जो सराहना मिलनी चाहिए मिल रही है और वो खुश हैं? उसमें तो उनको मिल रही है, जो उनकी काबिलियत है उस हिसाब से सबको मिल रहा है। जैसे हृदय ने बात कही कि ईमानदारी से काम किया जाए तो सब होता है। जरूर नतीजा ईमानदारी से, मेहनत से और क्वालिटी पे। मेन चीज़ है क्वालिटी। अगर क्वालिटी अच्छी है, बहस करना चाहूँगा कि मेन जो बात है इंस्टीट्यूशंस की है, जो घराने के हिसाब से, जैसे संगीत में क्या होता है कि घराना है, इस घराने का बच्चा निकल गया, वो उसका वो बन गया, उससे आगे निकल गया। ऐसे ही इस कला में अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मिलें फाइन आर्ट्स को लेके, तो और जागरूकता होगी। अब जैसे हमारे भारत में बहुत सारे 4-5 हैं जो फेमस हैं, लेकिन भारत में बहुत सारे होते हुए भी काम तो हो रहा है। हरियाणा में अभी 2 ही जगह पर है, या तो रोहतक में है या फिर कुरुक्षेत्र में। अगर और स्कूलों में जो लेवल है काम करने का, जो बेसिकली सीड हम तैयार करते हैं, जो बच्चे पनपते हैं आगे जाके अच्छे कलर, वहाँ वही तो प्रॉब्लम मैं बताना चाहता हूँ। वहाँ है लेकिन लेवल पर इतनी शिक्षा तो नहीं दी जाती है, उस डीप स्टडी नहीं होती। बच्चे को डिवोशन डाल के उसका कैरियर बनाने के लिए हफ्ते में 1 या 2 पीरियड होते हैं कि आपको एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आपको डाल दिया जाता है। उसके अलावा भी मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। मेन बात जो है कि बच्चों को करियर गाइडेंस में पेरेंट्स भी क्या कहते हैं, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या कि वकील बनेगा, कोई इस कैटेगरी में डालना चाहते हैं, तो घर से भी उसको सपोर्ट नहीं मिल पाती है। इसीलिए आज मैं ये जो चर्चा कर रही हूँ, मेरा मकसद ही यही था कि कितना लोग इस पेशे में आना चाहते हैं, शौकिया या इसको रोजगार के तौर पर अपना। अब मैं बताता हूँ कैरियर को लेके। अब जनरली जो बच्चे इंजीनियरिंग में या उधर कामयाब ना होके इस फील्ड में आए हैं, NID से जो प्रोडक्ट निकलते हैं वो आज करोड़ों में पैकेज लेके काम करते हैं, जबकि इंजीनियर्स को करोड़ों का पैकेज उस लेवल पे नहीं मिल पाता। उससे नीचे अगर हम आए तो उससे नीचे आते हैं तो देखो, जो इंडस्ट्री ज़्यादातर आर्ट का आजकल बिजनेस के साथ बड़ा अच्छा तालमेल है। आप चाहे हालांकि हम स्मोकिंग का है, जैसे स्मोकिंग इंजीनियर्स टू हेल्थ क्लियर है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन उसका डिज़ाइन किसने किया? हाँ ठीक है, वो आर्ट ही है ना, सब्जेक्ट अलग हो गया ना उसका। हम क्लोथ जो पहनते हैं, हम क्लोथ पहनते हैं, नेसेसरी है हमारे लिए, बना कंपनी रही है, लेकिन डिजाइन कौन करता है? आर्टिस्ट ही डिजाइन करता है। हम खाना खा रहे हैं, खाने को मैक्सिमम प्रोडक्शन में लेकर आते हैं, बेटर से बेटर डिजाइन करते हैं। चॉकलेट की पैकिंग ले लीजिए, पैकेजिंग, इनके पीछे भी कलाकार है, बिल्कुल 100% कला है। उस खाली उसके चीज नहीं, इवन खाना बनाने के स्टाइल पे है। इडली का एक अपना डिजाइन है, चपाती का एक अपना डिजाइन है, सब आर्ट बेस पर टिका हुआ है। ये भी कला के ही नमूने हैं जो हर तरफ आपको देखने को मिल जाते हैं। छोटा सा नमूना, लेकिन सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो चुका है, तकनीकी तौर पर होता है, तो शायद उस पर ध्यान नहीं जाता। नहीं, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आर्ट मैनुअल हैंडमेड है।
जैसे आप शादियों में जाते हैं, सैलड के बड़े अच्छे अच्छे बूथ लगे होते हैं, आर्ट ही तो है ना वो। डिस्प्ले अच्छा किया, एस्थेटिकली उसको बढ़ाया गया, तभी तो लोग उसको पसंद करके खाना पसंद करते हैं और उस लेवल को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन वही उसको काट काट के सीधा भी तो खा सकते हैं। लिविंग ऑफ लाइफ, एस्थेटिक जो स्टाइल ऑफ लाइफ है वो आर्ट के अंदर है। अगर हम आर्ट को समझते हैं स्कूल टाइम से ही, तब हम एक अच्छी ग्रोथ ले पाते हैं। मतलब एक कोशिश होनी चाहिए कि स्कूल लेवल पर इनी- ही initial बच्चे stage अगर पे, हाँ। आना चाहे तो इसमें रुचि ले सके और आ सके। चर्चा को खत्म करने का वक्त हो गया। जाने से पहले डॉक्टर स्नेहा, आप चित्रकला तो पेंटर तो बहुत सारे जी। बहुत प्रसिद्ध कला है और हमारे देश में भी बहुत अच्छे अच्छे पेंटर भी हैं, लोग इसको वैसे भी शौकिया अपनाते हैं। आपको क्या लगता है कि कुछ और इस कला के लिए किया जा सकता है जो शायद नहीं हो रहा, कहीं कुछ कमी दिखती हाँ, है? मुझे एक बेसिक जैसे बताया है हृदय ने कि प्रॉब्लम स्कूल से ही रहता है। साथ में पेरेंट्स जो होते हैं वो भी नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चा एक आर्टिस्ट बने, और अगर वो बनता बात है, दलील ये दी जाती है कि इतनी कमाई नहीं है। क्योंकि बाद में जैसे, लेकिन आजकल जो मार्केटिंग डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे कि सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर वे में जा रही हैं, एंड मार्केटिंग को देख के वो लोग भी चाह रहे हैं, पेरेंट्स भी, कि हमारा बेटा क्रिएटिविटी बढ़े, और वो लोग भी उनको एक्स्ट्रा मीन्स अगर सपोज़ क्लास में स्कूल में नहीं है तो अगर उनकी इंटरेस्ट है बच्चों में तो वो एक्स्ट्रा उनको सिखा रहे हैं पेंटिंग। काफी सारे चेंजेस आए हैं। हाँ, ऐसा यानी नहीं कि है, कला की तरफ बिल्कुल, लोगों का रुझान बढ़ा है और लोगों की जो मानसिकता है वो भी बदली है। फिर कभी इस चर्चा करेंगे और बैठेंगे। वक्त खत्म हो गया। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कोशिश होनी चाहिए कि शिल्पकारों को बेहतर माहौल देते हुए बेजोड़ कला के नमूनों को बेहतर तरीके से सहेजा जा सके, तभी जिस कला और संस्कृति की हम दुहाई देते हैं उसका संरक्षण हो सकेगा। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।